तो इसमें हम लोग का क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे करते हैं हम लोग इंडोर टू आउटडोर। और उसके बाद हम लोग इंडोर पीसीबी के बारे में बताया जाता है कि एक नॉन इन्वर्टर एसी में एक ही पीसीबी होता है जो इंडोर में रहता है, उस पीसीबी का हम लोग कनेक्शन कैसे करें। कंप्रेसर हम लोग का टेस्टिंग दो तरह से करेंगे, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का, इस तरह से बताया जाता है। गैस, अभी गैस लॉक कैसे करें, यानी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जब शिफ्ट करेंगे एसी को तो गैस को लॉक करते हैं। सर टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखे हैं कि ये एसी का प्रैक्टिकल लैब क्लास में है और एसी रिपेयरिंग करते समय हम लोगों को क्या क्या चीज़ का क्लास होता है और किस तरह से क्लास होता है, जिससे स्टूडेंट को पढ़ते हुए समझ में आए और जब हम लोग रिपेयरिंग करें तो कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो इसमें हम लोग का एक टॉपिक लेते हैं, एक टॉपिक के बारे में, जैसे ये हम लोग का क्या नॉर्मल नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी। तो इसमें हम लोग का क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे करते हैं हम लोग इंडोर टू आउटडोर। तो इलेक्ट्रिकल भागों में प्रत्येक का इलेक्ट्रिकल भाग इंडोर का और प्रत्येक का आउटडोर का जो इलेक्ट्रिकल भाग है उसको बताया जाता है। साथ ही साथ कनेक्शन कैसे करते हैं वो प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास कराया जाता है, जिससे स्टूडेंट किसी भी जगह पे एसी को इंस्टॉल करते समय, इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन करते समय उसमें दिक्कत न हो। दूसरा हम लोग का कंप्रेसर, कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन का टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल भाग का ये बताया जाता है। और उसके बाद हम लोग इंडोर पीसीबी के बारे में बताया जाता है कि एक नॉन इन्वर्टर एसी में एक ही पीसीबी होता है जो इंडोर में रहता है, उस पीसीबी का हम लोग कनेक्शन कैसे करें। मान लीजिए किसी समय पे वो पीसीबी खराब हो जाए और पीसीबी बनने लायक न हो, तो उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल पीसीबी कैसे इंस्टॉल करें उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल पीसीबी पीसीबी हम लोग का लगाना हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा समस्या आ जाए जैसे कि एमसीयू खराब हो गया इंडोर यूनिट का, तो एमसीयू आपको मिलेगा नहीं, तो उस समय हम लोग यूनिवर्सल पीसीबी लगा के भी उस एसी को चालू कर सकते हैं और ये लंबा समय तक चलने वाला है। तो उसके बारे में बताया जाए। कंप्रेसर हम लोग का टेस्टिंग दो तरह से करेंगे, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का, इस तरह से बताया जाता है। गैस चार्जिंग का जो भी प्रोसेस होता है ऑल प्रोसेस के बारे में बताया जाता है कि हम लोग गैस चार्जिंग करेंगे एसी में तो हम लोग ये प्रोसेस क्या क्या करना पड़ता है जिससे हम लोग सही सलामत अपने मंजिल तक पहुंच सके और एसी पूरी तरह से ठंडा होने लगे। अभी गैस लॉक कैसे करें, यानी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जब शिफ्ट करेंगे एसी को तो गैस को लॉक करना होता है। तो कोई कौन सा प्रोसेस हम लोग करते हैं जिससे गैस को लॉक कर सके सही से और दूसरी जगह जाके रिलीज भी कर सके। और यहाँ पे गैस रिलीज या कैसे खोलें, यानी जब हम लोग पूरी तरह से दूसरी जगह इंस्टॉल कर लेंगे तो उसको कैसे गैस को रिलीज करेंगे, और उस समय हम लोग किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा कि ये जो हम लोग का गैस एसी में रखा हुआ वो बेकार या खराब ना हो और एसी पूरी तरह से फिर वर्क में हम लोग आ जाए। वेल्डिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए कहीं पे जोड़ लगाना हो पाइप टू पाइप, तो हम लोग वेल्डिंग करने का यानी ब्रिजिंग करने का प्रोसेस बताया जाता है। वेल्डिंग करते समय हम लोग क्या क्या टूल्स का यूज करते हैं वो प्रैक्टिकल क्लास बताएंगे। साथ ही साथ हम लोग एसी रिपेयरिंग टूल्स के बारे में कि हम लोग जब एसी रिपेयरिंग करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे उसमें या सर्विसिंग करने जाएंगे तो क्या क्या टूल्स का जरूरी है जो कि आपके पास होना चाहिए, वो सारे टूल्स के बारे में बताया था। फिर हम लोग फ्लेयरिंग्स कैसे करें, यानी जो पाइप को हम लोग फ्लेयरिंग नट से इंडोर टू आउटडोर जोड़ेंगे तो फ्लेयरिंग्स को कैसे बनाएं, फिर जोड़ें और जोड़ते समय हम लोग किन किन बातों को ध्यान में रखें, वो सारा प्रोसेस। अब हम लोग प्रेशर टेस्टिंग, यानी हम लोग कौन कौन सा प्रेशर होता है एसी में, कौन सा प्रेशर किस तरह काम करता है, स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर, हेड प्रेशर, बैक प्रेशर, वो हम लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं जिससे हम लोग का पता चले कि एसी के अंदर गैस है, गैस कम है, गैस नहीं है ना, या और भी कोई दोष है तो उसके बारे में हम लोग प्रेशर टेस्टिंग से पता करते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखिए एसी सर्विस कैसे करें, यानी एसी को हम लोग सर्विसिंग करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या टूल्स का जरूरत पड़ेगा, और साथ ही साथ एसी को इंस्टॉल कैसे करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये एसी में क्या क्या समस्या आता है, प्रॉब्लम क्या क्या आता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे आपका एसी कम ठंडा हो रहा है, ज़्यादा ठंडा हो रहा है या ठंडा हो ही नहीं रहा है, इंडोर यूनिट जो है आउटडोर यूनिट को चालू नहीं कर पा रहा, तो हम लोग क्या क्या चेक करेंगे वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि ये हम लोग का एक नॉन इन्वर्टर एसी में ये सारा चीज़ किया जाता है और ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल क्लास भी कराया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे और सारे इलेक्ट्रिकल्स के कोर्स होते हैं, जैसे कॉम्बो कोर्स के अंतर्गत एसी, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, इंडक्शन, हाउस वायरिंग, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, डीटीएच के सारे कोर्स कराए जाते हैं।
और साथ ही साथ यहाँ पे मोबाइल रिपेयर के कोर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोटर वाइंडिंग, सबमर्सिबल मोटर, वाटर पंप मोटर के कोर्स करवाए जाते हैं। यदि आप इसमें इच्छुक है तो आप यहाँ पे एक बार आके डेमो क्लास ले सकते हैं। अभी ये समय देखिए, बहुत ही कीमती समय देखिए, ये हम लोग का ये वीडियो देखिए आप, इसलिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।